जिसे कहते हैं ना तालीम बालिगा। तो तालीम बालिगा भी कोई मायूब चीज़ नहीं है। आप सर्वे करके देख लें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सारी सारी ज़िंदगी गुजर गई है, नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, लेकिन कुरान सही पढ़ना नहीं आता। कुरान मजीद की अदायगी जो है वो सही नहीं। और मेरा ख्याल है मैंने पिछले दरस में आपको ये मिसाल दी थी कि सिर्फ एक हरफ की गलत अदायगी से मानी तब्दील हो जाता है। यानी अगर आप अल्हम्दु कहते हैं तो इसका मतलब है हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए। अगर आप अल्हम्दु कहते हैं, हाँ नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, अल्हम्दु, तो इसका माना होता है कि सारे कायनात का धुआं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के लिए। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं कि कुरान मजीद में एक हरफ जो है वो भी अगर सही अदा नहीं होता तो मानी तब्दील हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका, एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपको फराहम किया गया है इस इलाके के लोगों के लिए। तो आप खुद भी और अपने इर्द गिर्द अजीज़ व अक़ारब, दोस्त अहबाब को तवज्जो दिलाएँ कि ज़िंदगी में अगर इंसान कुरान सही नहीं पढ़ सका तो बताएं उसके बाकी सारे इल्म का क्या फ़ायदा, उसकी सारी डिग्रियों का। आप हुनरमंद लोग हैं, हुनर सीखने के लिए इंसान कितने कितने साल लगा देता है। एक साल तो पहले वो चावत तो आंदे रहते ने, क्यों जी, शागिर्दी में ये पहला साल तो चावत ही रख देने, फिर दसना शुरू कर देने दूसरे साल, फिर कितने तीसरे चौथे पंजवें के साल जाके बंदे को जान के कारीगर बना। इधर बेचारे ये मिन्नतें कर रहे हैं कि और पहले दिन ही हम तुम्हें सिखा देते हैं, हम तुम्हें सिखाना शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इसकी कोई फ़ीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, यानी मुफ्त में आपको ये वो इल्म सिखाया जा रहा है जो जन्नत में आपके काम आने वाला है। असल में ये एक मेंटली फ़र्क होता है। देखें, जब आप अपने बच्चे को तालीम दिलवा रहे होते हैं ना, जिन लोगों ने जॉब्स करनी होती हैं, बिज़नेस तो एक अलग मैटर है, बिज़नेस वाला बंदा इतना इस चीज़ पे फोकस नहीं करता, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को जॉब्स करवानी होती है ना, तो वो जॉब्स के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक अपने बच्चे को एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं। बात समझें? जब वो देखते हैं कि फ्यूचर में एमबीए की डिमांड होगी तो मेरा बेटा एमबीए करेगा, फ्यूचर में सीए की डिमांड है तो मेरे उसको सीए करवाना चाहिए, फ्यूचर में कंप्यूटर इंजीनियर की बड़ी डिमांड है, मुझे अपने बच्चे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवानी। सोचते हैं ना ऐसे। कोई भी बंदा, वालिदैन जब अपने बच्चे को तालीम दिलवाने के लिए कोशिश करता है तो वो पहले सर्च करता है कि मेरा बेटा पढ़ के कौन सी फील्ड में जाएगा और उस फील्ड में आमदन कितनी है। लेकिन ये हमारी नाअहली है कि इस फील्ड में दुनिया की आमदन कोई नहीं, हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। तो आमदन ना होने की वजह से या इस फील्ड का दुनियावी स्कोप ना होने की वजह से हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा इस फील्ड में जाए। क्यों? वो ये समझता है कि दुनिया का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन दुनिया तो बहरहाल गुजर जानी है, होना तो दुनिया में भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में हम कहें कि नहीं जी हाफिज साहब जो हैं, जो कि अब हाफिज साहब हैं, लिहाजा जज़ाकल्लाह माशाल्लाह भी इनको रखो, ये पानी से ही खाएं रोटी, ये दूसरों को देख के ही बस गुजारा कर लें। नहीं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अल्लाह ताला से दुनिया भी मांगनी है और अल्लाह ताला से आखिरत भी मांगनी है। लेकिन हकीकत ज़रा तस्लीम करनी चाहिए। हकीकत यही है कि हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का वो स्कोप नहीं है। बाद ममालिक में, जिस तरह कि अब सऊदी अरब है, अब सऊदी अरब से जो हमारे बाद उलमा हैं जो सऊदी अरब पढ़ने जाते हैं और सऊदी अरब से पढ़ के जब वो वहाँ पे एक इम्तिहान देते हैं ख़ास, वो पास कर लेते हैं तो वो दोबारा पाकिस्तान आके सऊदी अरब की तरफ से पॉइंट होते हैं। जैसे कि मस्जिद शरीफ के हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब, इन्हें मबूस कहा जाता है। तो इस वक्त वो बंदा जो सऊदी अरब के मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ता है वो आलिम ही होता है ना। जिस तरह जामिया सल्फिया से कोई पढ़ ले, इसी तरह मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, सिर्फ ये है कि वो जरा हाई डिग्री में ले जाते हैं उसको। तो वहाँ का तालिब इल्म जब सऊदी अरब का मुलाजिम बनता है तो उसकी पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख रुपया तनख्वाह है।
सऊदी अरब के मुलाजिम की, पाकिस्तान में आलिम की, आपके प्रोफेसरों की भी इतनी नहीं है, आपके लेक्चरर की इतनी तनख्वाह नहीं है, स्कूल टीचर की इतनी तनख्वाह नहीं है। लेकिन क्यों है? क्योंकि वो कदर करते हैं इन लोगों की, तो वहां ये लोग इस फील्ड में जाना पसंद करते हैं, वहां इस इल्म को हासिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका स्कोप रखा हुआ है, हुकूमत ये सैलरी देती है, हुकूमत की तरफ से ये सैलरी दी जाती है। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, इसलिए हम इस फील्ड में लोगों को नहीं देखते। लेकिन बहरहाल ये दुनिया के भी रास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोल देता है, ये भी मैं आपको बता दूं। जब बंदा हिफ्ज़ के साथ, कुरान के साथ वाबस्ता हो जाता है तो दुनिया के रास्ते भी अल्लाह ताला खोल देता है। मेरा एक दोस्त है, क्लास फेलो मेरा, ज़रई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, तो वो कहता है कि जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो आगे 4 आईजी और फलाना 4 बंदे बैठे थे। उन्होंने मुझे पूछा आप हाफिज हैं? कहता है जी। मैंने कहा मैं हाफिज। उन्होंने कहा हम सुन लें? उन्होंने कहा जी सुन लो। कहता उन्होंने कुरान खोला, उन्होंने 4 जगह से मेरा इम्तिहान लिया, उन्होंने 4 जगह से मेरा इम्तिहान लिया। मैं उस इम्तिहान में पास हुआ, मुझे उन्होंने बिठाया, मुझे चाय का कप पिलाया, कोई और सवाल नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से मुझे उन्होंने मुंतखब कर दिया। इसी वजह से 19वें ग्रेड के या 20 या 20 ग्रेड के इस वक्त वो टीचर, उधर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी सिर्फ इस वजह से उन्होंने कि ये बंदा इतना पक्का हाफिज है तो इसका बाकी इल्म भी जो है वो पुख्ता होगा, डिग्रियां तो थी उसके पास, तो उन्होंने उसको मुंतखब कर लिया। यानी अल्लाह ताला जब इंसान इस फील्ड के अंदर आता है, जब इंसान कुरान के साथ खुद को जोड़ लेता है, तो अल्लाह ताला भी उसको दुनिया के अंदर भी मदद करता है, और अल्लाह ताला ने आखिरत तो रखी ही ईमान वालों के लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस हिफ़्ज़ के लिए। तो इंशाअल्लाह हमने वो फ़ज़ाइल और मनाक़िब सारे पिछले दरस में हमने सुन लिए कि कौन से वो फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक हाफ़िज़ कुरान के लिए भी और हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन के लिए भी। लेकिन इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है कि इसको अहमियत दें। और बिलखुसूस जैसा कि मैंने जिक्र किया कि नाजरा, और नाजरा मैं आपको एक और पते की बात बताऊं, जिस बच्चे का नाजरा कुरान सही होता है वो हिफ्ज़ भी जल्दी कर जाता है। जिस बच्चे की नाजरा कुरान के ऊपर देख के पढ़ने के ऊपर सही मेहनत हुई हो ना, कारी साहब ने सही तरीके से अल्फाज की अदायगी, हुरूफ की अदायगी, रवानगी के साथ उसको पढ़ाया हो, तो वो बच्चा जो है वो हिफ्ज़ भी जल्दी कर जाता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी बहरहाल ज़रूरी है कि इसमें वालिदैन का रोल बच्चे से भी ज़्यादा है। हिफ्ज़ करवाने वाले बच्चों के लिए, बच्चे ने तो जो मेहनत करनी है करनी, माँ बाप का रोल वालिदैन का बच्चों से भी ज़्यादा है, क्योंकि इस उम्र में बाप ने ही फैसला करना होता है ज़्यादातर के बच्चे को मैंने हिफ्ज़ करवाना है या कि नहीं करवाना। अगर उसके अंदर बहुत डल ना हो, तो कोई बहुत बच्चा डल होता है तो वो नहीं करवाया जा सकता, लेकिन अगर बच्चा डल नहीं है तो बाप ने फैसला, एक तो उसका डिसीजन, दूसरा उसके बाद जब उसने हिफ्ज़ कर लिया तो उसके बाद उसको जिंदगी में इतना खपाना नहीं है कि उसको पढ़ने का ही मौका ना मिले। इसका कसूरवार भी बाप ही है। भाई आपने हिफ्ज़ करवाया है ना, तो ये सोच के करवाना कि मेरे बच्चे ने बाद में भी रोजाना पढ़ना है तो इसे याद रहना है। अगर बाद में आप उसको कारोबार में इतना फंसा दें कि सुबह से लेकर शाम तक उसको कोई सूरत ही ना आए, या तालीम में उसको इतना फंसा दें कि उस बेचारे को अपनी होश ना रहे, उसके ऊपर बर्डन ही इतना डाल दें कि कुरान पढ़ने के लिए उसके पास वक़्त ही ना रहे, तो वो कसूरवार नहीं, कसूरवार तो आपने उसको हिफ्ज़ करवाया था तो उसको फैसिलिटेट भी करना था, उसको आगे से सहूलियात भी देनी थी। तो इसलिए जिन बच्चों को आप दीन के लिए या हिफ्ज़ कुरान के लिए मुंतखब करते हैं, उन बच्चों की सारी ज़िंदगी की प्लानिंग कर लें, फिर समझ लें कि ये रोज़ाना का 1 घंटा 2 घंटे मेरे बच्चे ने इधर लगाने हैं, ये फ्री होना है इसने, इस तरह की उसकी ज़िंदगी की प्लानिंग करें। और ये ऐसा सदका जारिया है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला का शायद कौल है, वो कहते हैं कि अगर आंखों वाले कुरान पढ़ना छोड़ दें, अल्लाह नाबीनों को हाफिज बना देगा, लेकिन दुनिया से हाफिज खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि कुरान के मुहाफिज ये हैं और कुरान क़यामत तक रहना है। बात समझे?
ये जिल्दें ख़त्म हो सकती हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस ख़त्म हो सकते हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस जब नहीं थे तब कुरान था कि नहीं था? किसने बचाया था? हाफिजों ने। कुरान के मुहाफिज प्रिंटिंग प्रेस वाले नहीं है, ताज कंपनी बेरूत लबनान वाले नहीं है, ये हाफिज कुरान, कुरान का मुहाफिज है। तो जब तक कुरान रहना है तब तक हाफिज भी रहने हैं। जब तक कुरान, अल्लाह ने क़यामत तक कुरान रखना है और क़यामत तक हाफिज कुरान भी अल्लाह ने पैदा करने। तो ये खुशकिस्मती है आंखों वालों की, ये खुशकिस्मती है कि किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की हिफाजत के लिए जो है वो मुंतखब कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कार खैर में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इसको कामयाबियों से हमकिनार फरमाए और अल्लाह ताला इसको एक बेहतरीन सदका जारिया बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, जितने बीमार हैं तमाम को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। अल्लाह, जितने भाई मुआशी तौर पर परेशान हैं, अल्लाह इन मुआशी परेशानियों से हमें निजात अता फरमा दे। वतन अज़ीज़ को मुआशी तंगियों से महफूज फरमा। वतन अज़ीज़ के हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमा। ए अल्लाह, वतन अज़ीज़ को मुनसिफ आदिल हुक्मरान अता फरमा, खैर ख्वाह हुक्मरान अता फरमा। ए अल्लाह, ये सिलसिला कुरान जो शुरू होने जा रहा है, अल्लाह शुरू करने वालों की ज़िंदगियों में माल में बरकत अता फरमा। इसी तरह नेकी की राह में इनको कोशिश करने वाला बना, इनकी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह, इस काम में बरकतें पैदा फरमा, आने वाली नस्लों के लिए इस काम को बाइसे बरकत बना, बाइसे खैर और हिदायत बना, अपने कुरान के फ़रोग़ का ज़रिया बना। ए अल्लाह, इसको शैतान के हमलों से महफूज फरमा। अल्लाह, इस काम में शैतान की मुदाखलत से इसको महफूज फरमा, शैतान की रुकावटों से इसको महफूज फरमा। अल्लाह, वसाइल में और फरावानी अता फरमा, दीन के इस फ़रोग़ में और ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, जो इससे वाबस्ता होंगे उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा दे। हमारे लिए, पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए इसको सदका जारिया बना, इनकी दुनिया भी संवार दे, इनकी आखिरत भी संवार दे। अल्लाह, यहाँ भाई जितने भी बैठे हैं, जिसने दुआ के लिए कहा है, जो किसी की ज़रूरत है, हाजत है, परेशानी है, अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा दे, ज़रूरियात को पूरा फरमा दे, हाजात को पूरा फरमा दे। अल्लाह, औलाद को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे, हमारी औलादों को दीन वाला बना दे। अल्लाह, औलादों की हिफाजत फरमा, उनको अपने घरों में खुशियाँ नसीब फरमा। अल्लाह, औलाद के दुख से हर माँ बाप को महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।